फरीदाबाद की जिला जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हाँ, एक बार फिर से यहाँ मर्डर हुआ है। इस बार मर्डर हुआ है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे अब्दुल रहमान का। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन के बाद फरीदाबाद के पाली गांव से उस वक्त पकड़ा था जब 2 मार्च को ये फरीदाबाद आया था और उसी दौरान इसको गिरफ्तार किया था। इसके बाद से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे, जिसके बाद से वो लगातार यहीं फरीदाबाद की जिला जेल में बंद था। जाँच चल रही थी, इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी थी। और बीती रात जो बताया गया है कि इसकी सेल में 3 लोग बंद थे। अब्दुल रहमान के साथ एक अरुण चौधरी नाम का शख्स था, इसके अलावा एक अन्य शख्स था। आपको बता दें कि अरुण चौधरी और जो वो तीसरा शख्स था, ये दोनों जम्मू कश्मीर की जेल से यहाँ शिफ्ट किए गए थे अक्टूबर 2024 में। आपके बता दें, ये भी बता दें कि जो ये अरुण चौधरी है, इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद से वहाँ एक जांच हुई जिसमें इसके बाद इसके पास मोबाइल बरामद हुआ था। और इसने उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो इसने कहा कि एक सीनियर अधिकारी को, जेल के सीनियर अधिकारी के पीएसओ को इसने पैसे दिए थे, जिसके बदले इसे मोबाइल रखने की सहूलियत मिली थी। इसके बाद जब ये मामला सामने आया तो इसे जम्मू कश्मीर की जेल से फरीदाबाद की इसी जेल में शिफ्ट कर दिया था अरुण चौधरी। और उस तीसरे शख्स को, हालांकि उसका नाम सामने अभी तक नहीं आया। और बीती रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है जब अब्दुल रहमान का मर्डर हुआ। हालांकि ये लंबे समय से तीनों इसी सेल में बंद थे। और जो मर्डर की जो कारण बताया जा रहा है कि एक बड़े पत्थर से इसके सिर पर वार किए गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से पैदा होता है कि जब एक गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा में वांछित मुकदमे में जो आरोपी है अरुण चौधरी, इसके अलावा एक अन्य शख्स पर मुकदमा है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का, और तीसरा भी शख्स जो है उस पर भी इसी तरह का मुकदमा है। तो जब इतने संगीन आरोपी एक जेल में बंद है, तो एक सेल में बंद हैं, तो उनके सुरक्षा को किस तरह से ध्यान नहीं रखा गया, किस तरह से वो बड़ा पत्थर इनके सेल में पहुंचा जहां अब्दुल रहमान की हत्या की गई। यानी कि एक बात और भी है, जब ये जो पत्थर पहुंचा तो कहीं ना कहीं से एक संशय ये भी है कि जो मर्डर है वो प्री प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि अचानक से कोई झगड़ा होता, कुछ और बात होती तो कम से कम उसमें कोई जो हथियार या कोई इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन इस मामले में एक पत्थर बताया जा रहा है, बड़ा पत्थर है, तो वो उस सेल में कैसे पहुंचा, क्या उसमें जांच नहीं की गई थी या फिर से लापरवाही बरती गई। जैसे कि अरुण चौधरी का पिछला रिकॉर्ड रहा है कि जब वो जब जम्मू कश्मीर जेल में बंद था तब भी उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ था और ईजीली एक्सेसिबल था। तो क्या उसने इस बार भी इसी तरह की कुछ प्लानिंग की थी जिसके चलते अब्दुल रहमान की हत्या हो सके। अब अब्दुल रहमान के बारे में बताते हैं कि अब्दुल रहमान अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला था और 20 साल इसकी उम्र थी। और जो ISIS का ये बताया जाता है सक्रिय सदस्य था। और यहाँ जो है इसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। ये भी बताया गया कि इसके बम से दहलाने की अयोध्या को साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में जुडिशियल जो जांच वो शुरू कर दी गई है। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ जिला जेल पहुँच चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या सामने आता है। सचिन गौड़, फरीदाबाद।